हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है cos टू द पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sin टू द पावर 4a माइनस sin स्क्वायर a। मतलब हमें ये cos टू द पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a को हमें sin की पावर 4a माइनस sin स्क्वायर a के इक्वल दिखाना है, प्रूव करना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई आइडेंटिटी वगैरह हमारी अगर यूज हो सकती है, तो आइडेंटिटी का यूज जो होगा वो आगे चल के हमें 1 - sin² है ऐसे करके इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। एक तो इसकी हो सकती है और ये इसी को घुमा के हम लोग वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए, ये दोनों आइडेंटिटीज का यूज होगा, इसलिए ये मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। किसी को ना क्लियर हो तो वो देख ले। अब मैं डायरेक्ट एलएचएस से इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा। अप्रोच हमारा ये कहेगा, क्योंकि हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे cos की पावर 4 है और cos स्क्वायर है, और यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, sin की पावर 4 है और sin स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इसको जनरली इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, और इस फॉर्म में लाने के लिए हमें पता है कि cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - sin² ए होता है। तो कुछ हमारा अप्रोच इस तरह का ही रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो एलएचएस है हमारा cos की पावर 4a माइनस cos स्क्वायर है। देखिए, अप्रोच बताने का मेरा रीजन ये है कि जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आपको पता हो कि हमें किस तरफ बढ़ना है। मतलब आपको क्वेश्चन देख के ही अंदाजा लग जाना चाहिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ कि हाँ, हमें किस आइडेंटिटी का यूज करना है, किस तरह से हम एलएचएस से राइट आरएचएस की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं अप्रोच आपको बताता हूँ। cos की पावर 4 है माइनस cos स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ऑब्वियस चीज है कि cos स्क्वायर ए कॉमन दिख रहा है, cos स्क्वायर ए कॉमन ले लिया। अब बचा यहाँ पे cos स्क्वायर ए -1। ठीक है, जिनको कॉमन लेना ना होता मैं बता देता हूँ कि cos की पावर 4a से जब cos स्क्वायर ए गया, तो हमें कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है उसी चीज, जो चीज आप कॉमन ले रहे हो उससे आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करूं कि cos की पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a, अब मैंने इस पूरे से cos स्क्वायर अगर कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, तो कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, इसको देखने के लिए हम cos स्क्वायर a से इसको और cos स्क्वायर a से ही इस इन सारे पार्ट्स को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है। अ, अगर एक्सपोनेंट्स आपने लगाया तो ठीक है, वरना बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा, इस पूरे का हो जाएगा cos की पावर 4a, सॉरी, ये हो जाएगा cos a की पावर 4 -2, क्योंकि ये नीचे वाला है और ये ऊपर जाएगा तो ये 4 - 2 हो जाएगा। ये बचेगा cos स्क्वायर a। ठीक है, और ये सेम चीज है इसलिए ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो यही मैंने इसीलिए यहाँ पे देखिए 1 लिखा था। ठीक है, cos स्क्वायर है -1, और जो आपने कॉमन लिया वो तो ब्रैकेट में बाहर लगाया। कॉमन लेने का मतलब है तुरंत ब्रैकेट लगाइए और फिर अंदर जो कुछ बच रहा है वो लिखिए। तो हमारा लास्ट वाला था cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए -1। अब हमें क्योंकि हर चीज साइन में लानी है, तो हमारा दिमाग इस तरफ पढ़ना चाहिए कि हम इसको भी साइन स्क्वायर में बदल दें, इसको भी साइन स्क्वायर में बदल दें। तो हम बदल देंगे तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 - साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट जरूर लगा देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर ए -1। अब क्या करना है, अब ये 1 और ये 1 ये कट गया क्योंकि प्लस और माइनस में है। अब हमारे पास बचा 1 - साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए।
जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक रूल है कि ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो जो भी ब्रैकेट में एक ब्रैकेट की हर एक टर्म दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये ओपन करेंगे, ये दो ब्रैकेट हैं जिनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और ये साइन स्क्वायर है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों से होगा। ठीक है, ये दोनों से होगा। तो अब हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर है इंटू 1, तो 1 इंटू माइनस का साइन स्क्वायर ए, और माइनस का साइन स्क्वायर है इंटू माइनस का, या इसको आप ऐसे कर लो, ये बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर है तो मल्टीप्लीकेशन में तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और मल्टीप्लाइड बाई माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस का साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखना आप, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया, और साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन की पावर 4a हो जाता है। ठीक है, अगर इस पार्ट में भी किसी को डाउट है कि ये कैसे साइन की पावर 4a हो जाता है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है तो बेस सेम है, पावर कुछ भी हो तो वो बेस वही रहता है और पावर ऐड हो जाती है। तो अगर ये रूल मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। ओके, तो बेस सेम है, बेस तो साइन है, ये भी साइन है, तो सेम बेस है, और पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो इस वजह से जब ये लोग मल्टीप्लाई होंगे तो साइन ए तो आएगा ही, और पावर हो जाएगा 2 प्लस 2, और अगर पावर 2 प्लस 2 है तो वो हो जाएगा साइन ए टू दी पावर 4। ठीक है, और इसी को आप लिखते हो साइन टू दी पावर 4a। मतलब ये अलग चीजें नहीं है, ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो अब हमारा लास्ट स्टेप ये था। ओके, प्लस का इसको अगर सही ढंग से हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, हम लिखेंगे साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a, और देखिए यही हमें प्रूव करना था। ओके, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा RHS हमें मिल गया, हेंस प्रूव्ड। देखिए अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट उससे उससे क्या होगा ना कि जो बिटवीन द लाइन क्वेश्चन की प्रोसेसिंग है वो शायद आपको ना समझ में आए, क्योंकि कई बच्चों के बेसिक बहुत कमजोर होते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर क्वेश्चन में जहां पे भी मैं बेसिक कोई चीज यूज कर रहा हूँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आपकी चीजें, आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।